हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगी। बेसिक मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्यों पढ़ते हैं, इसमें कौन सी चीज़ें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए आगे एडवांस पढ़ने से पहले, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है इसमें कि व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम सब ये सोचते हैं कि क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ज़रूरी है, साइकोलॉजी में थ्योरी पढ़ के काम क्यों नहीं चल सकता, स्टैटिस्टिक्स क्यों इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखो, चाहे कोई भी साइंस हो, साइकोलॉजी की बात नहीं हो रही, कोई भी साइंस हो, उसमें हमें डेटा को ना एनालाइज करना पड़ता है। साइंटिफिक थ्योरीज जितनी भी बनती है वो डेटा कलेक्शन के बाद ही बनती है। और आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो इतना लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्शन होती है कि उसको एनालाइज करके उसको समराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसको सिस्टमैटिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करना, देन उसके ऊपर उसके मीनिंगफुल कुछ रिजल्ट निकल के आए जिससे हम कंपेयर कर सकें, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें चीज़ों को, उसके लिए स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। आप सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि आपने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ ली, अब आप वो पूरी दुनिया के ऊपर जनरलाइज कर दो कि हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है और ये सब चीज़ें काम करती हैं। कितनी थ्योरी पढ़ोगे आप इतने सारे लोगों का अगर सैम्पलिंग करते हो, इतने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करते हो, आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनका टेस्ट लेते हो, उनके स्कोर्स निकालते हो, तो वो जो मैथमेटिकल आपने करा है कलेक्शन डेटा, उसको आप कैसे किसी को समझाओगे कि उसका क्या रिलेशन है मैथमेटिकल डेटा का, उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। नंबर्स में जब तक आप नहीं बताओगे, जैसे आप अपने एग्जाम की बात ही कर लो, आप थ्योरी 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 पेपर पढ़ के आते हो और उसके लिख के आते हो एग्जाम में। अगर आपकी टीचर वो थ्योरी थ्योरी पढ़ के आपको नंबर ना दे, खाली ये बोल दे कि इसने ये थ्योरी अच्छी लिखी है, इसने थ्योरी खराब लिखी है, तो क्या वो रिजल्ट निकाल पाएंगे उस चीज़ का? जब तक उसको नंबर्स में चेंज नहीं करेंगे, जब तक उस नंबर्स को हम ऐड करके परसेंटेज निकाल के एवरेज निकाल के कंपेयर नहीं करेंगे कि किसके कम है किसके ज़्यादा है, तो कैसे पता चलेगा किसकी परसेंटाइल कितनी आई है, किसकी परसेंटेज कितनी आई है, कौन टॉप में आता है कौन बॉटम में। यही चीज़ स्टैटिस्टिक्स के साथ भी है। हम इतना सारा डेटा कलेक्ट करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज में कि वो डेटा, उसका पहले तो स्कोर निकालना होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली बात नहीं हो सकती इतने सारे डेटा की। फिर उस स्कोर का मीनिंगफुल अगर कोई एक्सप्रेशन बनाना है तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जैसे साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो इट इज़ अ साइंस एंड साइंटिस्ट मस्ट हैव वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा गैदर्ड थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब जो भी मेथड फॉलो किया हुआ है, वेदर इट इज़ ऑब्जर्वेशन, वेदर इट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ भी किया हो, वेदर इट इज़ इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, जो भी करा है, उस सारे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, समराइज करने के लिए, उसकी एवरेज निकालना। उसमें तो खैर एवरेज से और ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में और भी बहुत चीज़ें निकाली जाती हैं। तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है कि क्या चीज़ ज़्यादा है क्या कम है, कंपैरिजन करना है कैसे, उसका एक रिसर्चर्स डू ऑल दीज थिंग्स इन ए मीनिंगफुल एंड लॉजिकल फैशन। तो उस चीज़ का लॉजिक निकालना, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, इसलिए इतने ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट बेस देयर फील्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग। तो साइकोलॉजी तो पूरी की पूरी रिसर्च के ऊपर ही बनी हुई है ना, पूरा रिसर्च करके जो भी होता है, थ्योरी जो भी बनती हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो सारी रिसर्चेज ही हैं। तो वो डेटा होता है जो कलेक्ट किया होता है, एनालाइज किया होता है, और स्टैटिस्टिक्स ही है जो हमें ये सब करना अलाउ करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर आप एक डेटा पढ़ते हो इंटेलिजेंस में कि जो ट्विन स्टडीज़ हुई हैं उन दोनों की इंटेलिजेंस में 50% का कोरिलेशन होता है, तो जब तक वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं करोगे, आप कैसे किसी को ये बता पाओगे कि ट्विन स्टडीज़ में क्या कोरिलेशन है, ट्विन्स की आपस में इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ इसलिए करना पड़ता है। Psychologists have to be able to do things with the data they collect.
द फर्स्ट इज टू समराइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टडी और एक्सपेरिमेंट। तो जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो रिसर्च करी है, उस डेटा को पहले समराइज करना होता है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो उस डेटा को डिस्क्राइब करना, उसको समराइज करना, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। फिर उसके बाद उसकी जजमेंट निकालना और डिसीजंस लेना उसके बेस पे। जजमेंट करना मतलब जैसे जज कर रहे हैं कि इसका कितना परसेंटेज किस तरह के लोगों के ऊपर इसका असर होगा, या ये हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, या हम उसका कोई कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों का, तो वो जजमेंट करना और डिसीजन लेना। सो वी आर इंटरेस्टेड इफ ग्रुप डिफर फ्रॉम ईच अदर, कितना डिफरेंस है दो ग्रुप्स के बीच में, या फिर कितने वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हाउ वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इन सब चीज़ों में फिर आ जाता है इन्फ्रेंशियल डेटा। इन्फ्रेंशियल इन्फ्रेंस से आया है। इन्फ्रेंस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में कंक्लूड करना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब करना हो गया, इन्फ्रेंशियल मतलब इन्फ्रेंस निकालना। Statistical analysis is a way of trying to account for the error that exists in almost any body of data. तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से क्या होता है, हमें एरर का भी पता चल जाता है कि कितना एरर होगा। ज़रूरी थोड़ी है 100% आपका डेटा सही हो। हमेशा किसी भी चीज़ पे 100% कोई भी गेस वर्क होता है या कोई भी थ्योरी होती है, वो सब पे 100% तो नहीं फिट आती, कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स में वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक हमें ये जानने में भी हेल्प करती है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मतलब कि ज़्यादातर लोग किस में आ रहे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ज़्यादातर, एवरेज लोग कितने उसमें आ रहे हैं, उनकी क्या स्कोर है एवरेज लोगों के। और वेरिएबिलिटी कितनी है, मतलब कि कितने लोग हैं जो बिल्कुल ही दो एक्सट्रीम पे आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही नेगेटिव पे। जैसे आपके एग्जाम में एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि एवरेज लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। फिर वेरिएबिलिटी मतलब बहुत कम कितने लोग लेके आए हैं नंबर, और बहुत ज़्यादा कितने लोग लेके आए हैं। तो ये हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टैटिस्टिक्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल। सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं हम, पॉपुलेशन के ऊपर तो जनरली नहीं कर पाते हैं 100%, तो हम उसमें से रैंडमली चूज करते हैं लोगों को और उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, जिसको सैंपल बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स हम करते हैं सैंपल का जो डेटा होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। सेम नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। अगर आप बाई चांस पॉपुलेशन पूरी ही स्टडी कर लो पॉपुलेशन को, तो उसको हम उसके डेटा को हम पैरामीटर बोलेंगे। तो सपोज एग्जांपल है, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट द एवरेज हाइट ऑफ द टीनेज मेल्स वाज एंड यू कैलकुलेटेड द एवरेज फ्रॉम जस्ट योर हाई स्कूल, द एवरेज वुड बी स्टैटिस्टिक। तो मतलब सपोज आपने यहाँ पे ये जानना चाहते हो कि एवरेज हाइट कितनी होती है टीनेज मेल्स की, तो उस केस में अगर आप एक हाई स्कूल में हो और आपने अपने हाई स्कूल के सारे जितने भी टीनेज मेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट से डेटा निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया है, तो वो सैंपल आपने लिया है, क्योंकि आप पूरी दुनिया के टीनेज मेल्स को तो ऑब्वियसली नहीं ले सकते, तो आपने सैंपल लिया है, तो इसका मतलब आपने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया उस केस में। लेकिन सपोज बाय एनी चांस आप सारे टीनेज मेल्स की हाइट पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में क्या पूरी अर्थ में जितने टीनेजर मेल्स हैं उन सबकी हाइट ले लेते हो और एवरेज निकालते हो, जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है, उसको पैरामीटर बोला जाता है। सो पैरामीटर जो है ये रेयरली कभी हो पाता है, मतलब ऐसे होता नहीं है कि जनरली पैरामीटर्स हों के हर कुछ इंक्लूड। देखो पैरामीटर उस केस में हो सकता है जब माइनॉरिटी है आपका सैंपल, मतलब उस तरह के लोग हैं ही बहुत कम वर्ल्ड में, तो आप पैरामीटर कर सकते हो, मतलब आपने हर किसी को ही हर किसी के ऊपर ही स्टडी कर लिया, वो पैरामीटर हो सकता है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो जो कि आपको कम लोग नहीं, जिसमें आपको पूरे वर्ल्ड या पूरे हर किसी के ऊपर उसको जनरलाइज करना है, तो उस केस में आप सैम्पलिंग ही करते हो। तो स्टैटिस्टिक्स फाइनली क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द कलेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम सैंपल। तो कलेक्शन करना डेटा को, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करने का मतलब है उसका मीनिंग निकालना, किस चीज़ का, डेटा जो आपने सैंपल से कलेक्ट किया है।
तो साइकोलॉजी सिर्फ एक बहुत सारी फील्ड्स में से इट इज़ द ओनली वन फील्ड जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती है। बहुत सारे फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।